थोड़ा सा पीछे मोबाइल ऊपर का कितना बड़ी मीडिया वाले इस मसले को कैसे? हमारे मसले का हल ये है कि हम हमारे जो 3 डिमांड हैं आप उनको पूरा करें, ठीक है। सबसे पहला डिमांड ये है कि आप एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग ख़त्म करें। कोई भी फर्द जो इन्फोर्सली डिसअपेयर है आप इसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के शिकार नहीं होने दें। और दूसरा अहम मसला ये है कि जितने बालाज के जो ख़ानदान है उसके जो लोग मुलविस हैं उनको सज़ा दी जाए। FIR की बेसिस पे हम इस तहरीक को जो है ना ख़त्म नहीं करेंगे। तीसरा हमारा ये मुतालबा है, ये आपके सामने जो है ना डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटी है, ठीक है ना, आप इनके वालिद समेत जो पीछे जितने लोग बैठे हुए हैं उनके तमाम जितने भी मिसिंग पर्सनस फैमिलीज़ हैं उनके तमाम जो लोग हैं उनको रिहा करें। ये 3 हमारे बेसिक मुतालबात हैं। इससे हम जी डॉक्टर साहब बात ये है कि हर चीज़ के ऊपर बात करने के लिए हम पहले भी आए थे, आज भी फिर दोबारा आए हैं आपके पास। इन चीज़ों को ज़रा बारी बारी अगर ले लें तो फिर जहाँ तक तो बात है बालाज वाले लोगों की, आपको पता है उनको सस्पेंड भी कर दिया हुआ है, उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई। किसी का इरादा नहीं है उनमें से किसी को भी प्रोटेक्ट करने का। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कहता हूँ किसी का इरादा नहीं है प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट कोई किया भी नहीं जाएगा, ठीक। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि किसी को प्रोसेस के बगैर कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इस तरह उनको भी प्रोसेस के बगैर सज़ा तो नहीं दी जाए। क्या प्रोसेस हो सकता है? आप मुझे बताएं कि आपके आइन के तहत जब सेशन कोर्ट में बालाज को पेश किया गया, 10 रोज़ा रिमांड में रखा गया, उसके दौरान कस्टडी उसको कत्ल किया गया, इसके अलावा और क्या प्रोसेस है? वो उस वक्त कस्टडी में था, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? आपने जिनके ऊपर भी जिम्मेदारी लगाई, जिन लोगों का भी नाम लिया, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसके बाद सजा। तो हम वही कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई की प्रोसेस है। लेकिन एक साइड पे क्यों कार्रवाई होती है? जब हमारे लोग मिसिंग होते हैं तो इन इदारों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, आप अपने इदारों की तरफ से कहते हैं पहले तफ्तीश होगी फिर कार्रवाई होगी, लेकिन हमारे लोग जब उठाए जाते हैं तो कहते हैं कि ये लोग रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज होते हैं। तो ये जो तफ्तीश का है ये भी तो दोनों साइड होना चाहिए। 14 साल से आपने तफ्तीश नहीं की है, लोगों को हिरासत में रखा गया। यहाँ पे बहस मुबाहिसा करने के लिए नहीं आया, ठीक है ना। मसला ये है कि इस मसले का हल, जी मेरे ख्याल है कहीं हम में से कोई भी इस उम्र में ठीक है नीचे बैठ उम्र नहीं है तो आप खड़े होकर अच्छा नहीं लगे, अच्छा नहीं लगे। धरने में ही बैठेंगे तो फिर आप अंदर आगे आ जाइए, फैमिलीज के सामने आकर बात करें तो ज्यादा बेहतर है। और मैं ये मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग थोड़ा पीछे हट जाएं, पीछे हट जाएं। मैं संगत सिक्योरिटी या कमो इधर कमो चेन जोड़ करने प्लीज कमो चेन जोड़ करने तो का मैं ले बुशगा है बुशी में सिक्योरिटी आ जाए थोड़ा सा पीछे से खामोश हो जाए प्लीज, खामोश हो जाए प्लीज, प्लीज प्लीज खामोश हो जाए। छोड़ दे मीडिया को, छोड़ दे प्लीज, प्लीज मीडिया को छोड़ दे बस। जी जी बस। और बाकी आप सब लोग थोड़ा नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखिए, जो मीडिया से नहीं है वो पीछे हो जाए, थोड़ा सा आप लोग प्लीज पीछे हो जाए प्लीज, अगर माइंड नहीं करें पीछे आ जाए, आवाज भी आ जाएगी आराम से और हमें अपना थोड़ा सा काम करना उठाने के लिए जो 2 चीजें अभी 3 चीजें पेश करते हैं। सजा मिलना चाहिए। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है, हमने बात भी की है, आप जो है ना CTD को गैर मसला करें। CTD बहुत सी चीज़ इस पे मुलविस है। आप जो है ना सबसे पहले बालाज की केस पे नहीं आए, ठीक है ना। ये तहरीक जो है ना यहाँ पे लापता अफराद के लवाकिन मौजूद है, कल को इनको भी खदशा है कि इनके लवाकिन को भी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में मारा जाएगा। देखें, जी जी आपकी बात आपने पूरे पाकिस्तान को पहुंचा दी है, बता दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि यही कमेटी आपके पास वहाँ भी आके बात करेगी। यहाँ तक ये दूसरी चीज़ें हैं CTD वगैरह की, इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हुकूमत आपसे बात
कोई चीज़ ऐसी नहीं, कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो फौरी तौर पे रिजॉल्व हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्चे जिसके लिए हम चल के आपके पास आ सकते हैं, जिस तरह आप कहें कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं, आप अपना सबसे पहले जो है ना तारुफ कराएं। और मैं आप सबसे बोलती हूँ, ठीक है ना, हम ये तहरीक शायद इस्लामाबाद में पहली मरतबा ये और पहली मरतबा आप जो है ना हमसे मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन ये जो आप देखते हैं और ये पीछे लोग हैं ना, इन्होंने ऐसे बहुत से प्रोसेस से गुजरे हैं, ठीक है ना। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, मैं मौदबाना मेरी गुजारिश है, प्लीज़ ये कमेटी बनाई गई, हमने इस पर कोई वो नहीं किया, ठीक है ना। और आईजी साहब से भी मैंने कहा था उस दिन, ठीक है, हम बात कराने ही आए, ठीक है ना, लेकिन हम एक बात पे वो करेंगे, अगर इख्तियार रखते हैं तो आए हमारे साथ बात करें, ठीक है ना। अगर आप इख्तियार नहीं मुझे आप रखते, बताइए आपको इख्तियार के इजाद के लिए क्या चाहिए? आप बताइए इख्तियार फौरी तौर पर जो चीज़ हो पर सकती है वो बताइए। फौरी तौर पर आप इन लापता अफराद की फहरिस्त हम आपको देंगे, इनको रिहा करें फौरी तौर पर, जो यहाँ पे मौजूद है, जी, जिनकी फैमिलीज मौजूद है। जिनकी फैमिलीज यहाँ पे मौजूद है। सर बाइख्तियार आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बात ये वो चीज़ है ना, देखिए आपने कहा, आपने सबसे पहले ये बात कही, ठीक है ना, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। आहिस्ता तरीके से और सही तरीके से ये बात करते हैं, ठीक है। आपने ये कहा कि हम CTT के जो मुलजिम है, जो मुलविस है, उसमें प्रोसेस के जरिए हम उसको कर रहे हैं। हम आपसे ये मांग रहे हैं कि भाई जितने लापता अफराद है तो यहाँ मौजूद है इस वक्त, उनके लोगों को भी अपने कानूनी अदालतों में प्रोसेस के लिए लेकर आएंगे। बिल्कुल जाने हम आपको ये नहीं बोल रहे कि उनको जो है ना इनके हवाले रख दें, ठीक है ना, हम आपकी प्रोसेस को ही मांग हम रहे हैं। आपकी 100% बात मानते हैं कि जिस पे भी कोई इल्ज़ाम हो उसको प्रोसेस के जरिए जाना चाहिए, ठीक है। कानून के प्रोसेस के जरिए जाना चाहिए। अब लेकिन आप अगर ये कहेंगी कि आज से 10 या 12 या 13 साल पहले का जो इशू है उसको तो फिर वहाँ पे आके बैठ के देखना पड़ेगा कि क्या मसला है। नहीं, आपने इतने सालों से देखा पहली नहीं दफा है। तो नहीं मेरी बात आया है सुनो, ना। मैं- पिछले साल पिछले साल भी तो हम क्वेटा में आए थे। उस दौरे हुकूमत के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब और वजीर कानून आज़िम नज़ीर तारड़ आए, उन्होंने रिटर्न में दिया, ये पेपर मेरे साथ है, उन्होंने रिटर्न में दिया कि जितने भी फैमिलीज हैं उनको उनके प्यारों के बारे में उनका जो भी स्टेटस है वो बताया जाएगा और रिहा किया और जाएगा। जाली मुकाबलों को रोक दिया जाएगा। सर ये रिटर्न में अगर दी जाए, ये वही लोग हैं जो इख्तियार रखते हैं। उसमें फिर ये हुआ अगर आपके बाद एग्जाम्पल कमेटी के सरबराह सर जिसके 8-10 बंदे थे, वो रिपोर्ट उन्होंने पेश है जिसपे केसेस भी चल रहे, बहुत सारे केसेस। नहीं, आप प्लीज वली खान अगर इस लंबे प्रोसेस में नहीं जाए, अगर वो कमेटी फहाल होती तो बाराज बलोच कत्ल नहीं होता, ठीक है ना। अगर वो कमेटी फहाल होती और राना सनाउल्लाह अपने बात पर टिका रहता, ठीक है ना, हमने उन पर भरोसा किया था, 50 दिन का धरना खत्म किया, उसने रिटर्न शेप में दिया कि ही विल स्टॉप एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स, ठीक है। लेकिन 2022 से लेकर 2023 तक आपको मैं एक फहरिस्त फराहम कर सकती हूँ कि लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में मारा, ठीक है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सियासी वरकरान हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, काइंडली ये मसला बहुत ज़्यादा गंभीर है, ठीक है ना। इसको जो है ना एक कमेटी के जरिए हम, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर मारन यहाँ पे आकर ऐलान करे कि ये मसला हल हो गया, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, आपसे कोई नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, आपसे कोई ये कह भी नहीं रहा। ठीक मैंने है एक मरतबा भी ना। वजह कहा कि ये है, मैं आपके आपको बोलूँ, वजह ये है कि आज पूरा बलूचिस्तान हमारे साथ है, हमारे एक काल पे पूरा बलूचिस्तान बंद हो सकता है, ठीक है ना। और हम अपने लोगों को धोखा नहीं देंगे, हम अपने लोगों को वो चीज़ देंगे जो हकीकत है। हम अपने लोगों को बोलेंगे कि इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को ख़त्म करे। हम अपने लोगों को बोलेंगे कि इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता है कि वो डॉक्टर इंजान को छुड़ा सके, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता कि आपके जो मुश्किलात हैं, जो मसाले हैं, उनको हल कर सकते हैं, लेकिन आप आए तो इस्लामाबाद में। जी हाँ, हम आए और हम आपसे फिर से यही बात कर रहे थे, गवर्नर साहब ने बात की, इसकी कंटिन्यूटी में आप बेअख्तियार इस्लामाबाद के पास हैं। हम आए हैं इस उम्मीद के साथ कि इस्लामाबाद इख्तियार रखेगा, ठीक है। बात करें ना उम्मीद की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस प्रोसेस की बात कर रही हूँ, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। हम किसी कमेटी, किसी दीरपा सूरत हाल के ऊपर जो है ना नहीं जाएंगे। हमने धोखे बहुत खाए हैं, ये तहरीक जो है ना यहाँ पहुँची है, शायद आज मीडिया आई है क्योंकि वो मसला ये था कि आप लोगों की खुद के माशाल्लाह से जो इंतज़ामिया है उन्होंने हमारा बहुत शानदार इस्तकबाल किया। उस शानदार इस्तकबाल की वजह से जो है ना फिर हमारे ऊपर झूठी बातें गढ़ी गई कि एक बंदी जो है ना गिरफ्तार है, ठीक है ना। ये कहा गया कि हम लोगों को जो है ना
लोग तो खुद अपनी मर्जी से जा रहे थे। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ये मानते हैं कि आपकी इंतजामिया ने औरतों पर तशद्दुद किया? आप पहले सबसे पहले उसकी माफी मांगिए, सबसे पहले माफी मांगिए। सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स आपकी कमेटी ने जारी किए हैं हमारे ऊपर कि हम लोग गिरफ्तार नहीं थे, हम लोग खुद जा रहे थे बस किसी ने ये नहीं कहा कि गिरफ्तार नहीं, ये कितनी बच्चियां हैं, ये रोशनी नहीं आपने खुद कहा, आपने अदालत में खुद कहा कि एक बंदा जो है मैं ना अदालत में गया ही नहीं, मैं अदालत में नहीं गया। आपको गलत, आप किसके साथ आए हैं? मेरी बात, आप गवर्नर है, आप हमारे साथ आए, आप जहाँ तो बोल रहे थे आप हमारे साथ आए, तो आप हमारी तरफ से बात करें ना। हम भी आपके साथ ही आए हैं। देखें, आपके ये जितनी बच्चियां हैं, ये जिस दिन हवालात में थी, हम भी तीनों लोग गए थे और हमने फौरी तौर पे हवालात खोल के इनको कहा। मसला ये नहीं आपने हवालात खोल के, मसला ये है कि हवालात में डाला क्यों गया? गलत, मैं यही बोल रही हूँ, आप ऑन कैमरा एक्सेप्ट करें कि गलत डाला, औरतों पर तशद्दुद किया गया, मर्दों को मारा गया, ठीक है ना? तशद्दुद बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जो हुआ गलत। मैंने उस दिन भी आपकी बच्चियों से कहा था कि अगर किसी ने तशद्दुद हो गया तो हम लोग कमेटी की तरफ से माजरत करते हैं। मैं अभी भी आपके सामने कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो ठीक बात है वो ज़रूर मानी जाएगी। और अभी भी इसीलिए आए हैं कि इस बात को हम हल तलाश करें इसका। इसलिए नहीं आए खाली कि आपको ये कहें कि यहाँ से आप उठ के चले जाएंगे तो मामला हल हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि इस बात को बैठ के बात की जाए, लेकिन ये अगर बात तभी हल होगी अगर आप लोग ये समझेंगे कि कौन सी चीज़ अभी हो सकती है और किस चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बेटा बात ये है कि आप खुद ये कहती रही हैं, ये कई दिहाइयों के मसले हैं, कई दिहाइयों के मसले। आपने हमारा चार्टर ऑफ डिमांड पढ़ा? जी ये हमने पढ़ा है। सबसे पहला डिमांड हमारा क्या है? आपके बहुत सारे डिमांड्स पहला हैं, डिमांड आपके बहुत सारे डिमांड्स हैं। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं, सर हमारे अभी जो मेल साथी उठाए गए हैं कि सीटीडी को डिसआर्म किया जाए। नहीं, हमारा पहला डिमांड ये है कि यूएन की जो है ना कमेटी मंगाई जाए वर्किंग ग्रुप की, वो बलुचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक़ की पामालियों की गैर जानिबदाराना जो है ना रिपोर्ट पेश करे। मुनासिब नहीं है, क्यों? इसलिए कि दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। अगर ये रियासत के अंदर मसला ना हल हुआ तो फिर आप ये बातें करें। रियासत के अंदर 3 दहाइयों से मसला हल नहीं हुआ है, और क्या करें? आप रियासत के पास ही तो आई हैं ना। अगर रियासत नहीं हल कर सकती बेटा, तो आप यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में तो नहीं खड़ी। चलिए ठीक है, जो पहला डिमांड तो हो गया, आप आगे बढ़े। दूसरा डिमांड आपका सीटीडी को डिसआर्म करने का है। हमने आपको उससे पहले कहा कि जी ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अमल होना चाहिए। सीटीडी को बगैर किसी तरीके तौर पर जैसे नहीं होना चाहिए, उसका एक कोई लाए अमल तय कर लेते हैं बैठ के कि कैसे आकर आप ये भी तो देखें कि बेशुमार ऐसे हादसात भी हो रहे हैं जिसमें 20-20, 25-25 लोगों की जानें जा रही हैं वहाँ पे भी, उसमें आकर उसके लिए भी तो कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए ना। वो भी नहीं होना चाहिए जिस तरह यहाँ पे, जिस तरह किसी को गुमशुदा नहीं होना चाहिए, उस तरह किसी के साथ इस तरह के हादसे जो सैकड़ों हो गए हैं वो भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमने कभी भी इस चीज़ को कहा ही नहीं है, ठीक है कि वो होने चाहिए, लेकिन उनकी वजह से मासूम लोगों को नहीं तो जा मारना नहीं चाहिए। किसी के बदले में किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की जा सकती, कभी नहीं की जा सकती, लेकिन इसी तरह ज्यादतियाँ हो भी रही। तो हमें चाहिए कि मिल बैठ के इस मसले का हल करें, और हल करने का तरीका यही है कि जो चीज़ें फौरी तौर पे हो सकती हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाए। जिसमें कुछ वक्त दरकार है उसका कोई लाए अमल तय कर लिया जाए कि उसको कैसे करना। आप ये बताएं कि आज रात हम क्या कर सकते हैं, कल हम क्या कर सकते हैं, परसों हम क्या कर सकते हैं। कहीं से तो इब्तिदा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। आप आज रात क्या कर सकते हैं? सबसे आप पहले बताइए कि आपके ज़हन में सर हम कौन सी आपको चीज़ ये है? लिस्ट आज रात हो सकती है। सर हम जो आपको यहाँ पे confidence ये building लिस्ट होगी। प्रोवाइड करेंगे जितनी भी मुमकिन है। हमें 10 लोग कम से कम दे दें आज। 1 मिनट सभी वो हम डिस्कशन करते हैं। ना एक बच्चे को का ना जो चीज जैसे सर बताइए कौन सी, मुझे ये बताइए। वो मैं झुक्का जला भी दे आओ गोश्ता तीरे मर्द मेरे गाँव सब अकेला बेटा है। के बंद लग चुकी नाम अल्लाह करम। हम सब की लिस्ट ले लेते हैं जो आपने कही। हमें आज के रात ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लोग। कौन से 10? जरूर 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 आप जो है ना कौन से नहीं, आप हमें ये बताएं कि हमारे जो मेन डिमांड्स है सीटीडी को आप गैर मुसल्लह करेंगे, डेड स्पॉट्स को गैर मुसल्लह करेंगे, ठीक है ना? देखिए सरकार का कोई डेथ स्पॉट नहीं है, थोड़ा सपोर्ट तो सरकार कर का रहे कोई हैं।
देखिए इस तरह मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसमें फिर ये हो कि जी फला चीज़ को सपोर्ट करा है। अगर मुकामी तौर पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है नहीं होनी चाहिए, सरकार क्यों अपने लोगों के खिलाफ किसी डेथ स्पॉट को सपोर्ट करे? आप कोई अलहदा लोग हैं। मैंने साल आप तो अभी बच्ची है, मैं आपके शायद पैदा होने से भी पहले सर शफीक मेंगल की सर शफीक मेंगल कौन है, उसकी सरपरस्ती में कौन है? शफीक मेंगल चार पांच अगर नहीं डरने की जगह बैठ के बात कर लेंगे। मैं तो इसी नीचे बैठ सकते हैं ये लोग। हम आपको अभी रियल शेप में अपना चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं, ठीक है नहीं, ना? चलो आप कुर्सी जाएं, लाएंगे, उनसे बात डिस्कशन करें, सही है। क्योंकि ये हमारी कमेटी है, हम खुद जो है ना ये इख्तियार नहीं रखते हैं, सही है। हम अपनी कमेटी के साथ डिस्कशन करेंगे और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, हम यहाँ आए हैं इसलिए कि हम मसाइल को, ठीक है। और अगर बच्चे आप हम भी यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि मसले को हल करें, हम बगैर वजह के हम देखें। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई उतरेगा या कोई ऐसी और हम मुज़ाकरात के प्रोसेस को दो तरफा मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है ना आगे भी ऐसे जाता जाएगा, क्योंकि हमारे जो मेन मुतालबात हैं CTV वाला और जो जितने लोग इस धरने में मौजूद हैं उनके लवाहिकीन को रिहा करना है, ठीक है ना? वो लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उन लोगों को रिहा करते हैं तो ठीक है, हम खैर सगाली के साथ एक्सेप्ट करेंगे, सही है। आगे की जो मुतालबात है फिर हम मैं तो आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप ये मुतालबा न करें या वो मुतालबा न करें, लेकिन आप अच्छी खासी समझदार और खासी आप चीज़ों को साफ नज़र आता है कि आप अच्छी तरह समझती हैं। तो हम ऐसे मुतालबात रखें, दर्जावार रखें, ताकि हर चीज़ के लिए हम आपके साथ मिलकर उसको हल कर सकें। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हुकूमत ने हमें हल करने के लिए भेजा है, आपको सिर्फ बहलाने के लिए नहीं भेजा। सर कल भी आपको मसला हल करने के लिए भेजा था, आपके मुर्तज़ा सुलैमी साहब थे और जमाल शाह साहब जी आप आके सर में हमसे मिले थे। आप तीनों ने कहा था कि आपने का डिमांड क्या है, हमने कहा था कि हमारे साथियों को रिहा करें और हमें प्रेस क्लब तक पहुँचा दें, लेकिन आप ही लोगों के ऑर्डर्स पे, रियासत के ऑर्डर पे हमारे लोगों को डिपोर्ट करने के लिए आप सभी मेरी बात का जवाब, मेरी बात का सवाल सुनिए बच्चे। आपके साथ मैंने कोई झूठ बोला? आपने कहा हमें कहाँ लेके जाया जाएगा? हमने कहा आपकी हमें हिफाजत का खतरा है, हम आपको कोयटा लेके जाएंगे, जिस पे आपने कहा मैं नहीं जाऊँगा। आपके सामने कहा, मैंने कभी जिंदगी ये ऑर्डर्स किसने जारी किए? हमें